जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चित्र बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि एक 80 मीटर क्या है, चौड़ी सड़क है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है, और कह रहा है कि कहता है सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले क्या है, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो ये देखिए, इस दोनों सड़क, एक सड़क है, इसके ऊपर क्या है, दो खंभे लगे हुए हैं जो कि एक समान है। ठीक है, कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए दोस्तों कि ये दो खंभा है। यहाँ पे कहा गया है कि खंभों के बीच सड़क के बिंदु, दोस्तों सड़क के बिंदु को मान लीजिए कि यह एक सड़क का बिंदु है। ठीक है, से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। जो इसका शिखर से जो इसका कोण बनता है, एक 60 डिग्री का बनता है और एक 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक है, हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा गया है कि शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। तो एक बिंदु से जो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है और एक बनता है 30 डिग्री का बनता है। तो एक खंभे का ये भी क्या है, एक, इससे हम क्या करेंगे, शिखर से बिंदु में मिला देंगे तो 30 डिग्री का कोण बन देगा। तो चलिए हम मिला देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक बार और हम आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके ऊपर क्या है, दो खंभे आमने सामने समान लंबाई वाले दो लगे हुए हैं। ठीक है, कहता है इन दोनों खंभों के बीच क्या है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए खंभा है, इसका शिखर क्या है, ऊपर वाला है, इसके उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का, एक दो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का। ठीक है, तो एक 60 डिग्री का बनता है और एक 30 डिग्री का बनता है। तो कहा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसका एक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और यहाँ से क्या है, इसका बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो इसमें दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। पहले इसको हम मान लेते हैं ए बी, इसको मान लीजिए ओ या कुछ भी मान सकते हैं, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे क्या समझना है आपको कि इसको हम मान लेते हैं हम एच, लंबाई कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समान क्या है, मतलब लंबाई जो है एक समान है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका लंबाई ज्ञात करना है और यहाँ से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें दो चीज़ चाहिए यहाँ पे, हमें तो कर्ण जो है इसको तो कुछ करना ही नहीं, ज्ञात करना नहीं है। तो हमको करना है लंब का जरूरत पड़ेगा, एक आधार का जरूरत पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यह एक से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा जो सड़क है कितना मीटर का, 80 मीटर का है। अगर हम पूरा में से अगर इतना को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलिए जो इस त्रिभुज में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया था उस सबको हम लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लिए हैं कि ए बी बराबर सी डी एच मीटर खंभे हैं। देखिए ए बी और सी डी क्या है, ये दोनों एक खंभा है। ठीक है, तथा बी ओ एक्स मीटर है और ओ डी कितना है, 80 माइनस एक्स मीटर है। खंभों से बिंदु की दूरी है। ठीक है, ये जो चीज़ दिया गया उसको लिख लिए हैं। हमको कौन बताना था तो कौन बता दिए हैं कि ए बी ओ बराबर कितना है, 60 डिग्री है और सी डी ओ बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, किसी एक त्रिभुज में पहले हम काम करेंगे, फिर हम दूसरा त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, ए बी ओ में चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या चीज में चलेंगे दोस्तों, ए बी ओ में। ठीक है, यहाँ पे बी को क्या करना है, बीच में रखना है, क्योंकि ये दोस्तों ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसको आपको बीच में रखना होगा। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें लंब और आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, वही करना है।
तो देखिए दोस्तों, लंब बटे आधार क्या चीज़ में आता है, वो टेन थीटा में आता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे हम लंब बटे आधार लिखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। टेन थीटा, देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा के जगह पे हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे हम 60 डिग्री। और लंब हमें कितना दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम ए बी। और आधार कितना दिया हुआ है, बी ओ दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हम बी ओ। 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, और ए बी कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और बी ओ कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे इससे और इसमें इससे करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ रहता है, आपको तो पता ही होगा। तो इससे करेंगे गुना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसमें करेंगे इससे गुना और इससे इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एच बराबर √3x हो जाएगा। मान लीजिए समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ओके, चलिए इसको हम कर देते हैं, एक बॉक्स बना दिए हैं। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, इसमें चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज CDO में। ओके, देखिए लंब बटे आधार। ठीक है, तो क्या चीज़ में आता है, वो टेन थीटा में आता है। तो लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ओके, तो हमें टेन थीटा के जगह पे हमें क्या दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया है। तो लिखेंगे हम 30 डिग्री और बराबर लंब हमें कितना दिया हुआ है, एच। अभी रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है, सी डी। एच लंब कितना दिया हुआ है हमें, सी डी दिया हुआ, सी डी है तो सी डी लिखेंगे। और आधार कितना दिया हुआ हमें, आधार हमें दिया गया है ओ डी, तो ओ डी लिखेंगे पहले हम। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखेंगे। और सी डी हमें दिया गया है एच, और ओ डी हमें कितना दिया हुआ है, 80 माइनस का x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, h√3 बराबर 80 माइनस का x। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम देखिए h बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3x दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ h बराबर √3। अगर हम दोस्तों इस h के जगह पे हम ये तो डाल सकते हैं ना, ये डालेंगे तो हम x का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा, इस खंभे के बिंदु की दूरी निकल जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो हम ले लेते हैं h बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ हमें √3x दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम √3x और यहाँ पे गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x हो जाएगा। तो जो √3x गुने √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जब तक अभी साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x लिखेंगे, और ये माइनस का x है तो इस साइड हम अगर ले आएंगे बराबर का इस साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 80। इसको जोड़ देंगे, √3x प्लस का x तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये तो अभी गुना में है तो इसको ले जाएंगे बट्टा में, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस का 4। तो काट देंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, निकल गया 20 मीटर निकल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमें x बराबर 20 मीटर निकल गया है। तो हम x क्या माने हुए थे, x हम माने हुए थे, देखिए x हम क्या माने हुए थे दोस्तों, खंभे यहाँ से ए बी जो खंभा है, यहाँ से बी ओ क्या है दोस्तों, ये कितना है, खंभे की बिंदु से दूरी है इतना दूर का। तो हमें ये निकल गया, हमें अब क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। तो इसको हम भी निकाल देते हैं। देखिए तो हम क्या माने हुए हैं, h माने हुए हैं। तो h हमें कितना आया है दोस्तों, देखिए √3x आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, h बराबर लिख देते हैं हम यहाँ पे खंभे की
ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई निकालते हैं तो हम माने हुए हैं h बराबर √3x, ठीक है। दिया हुआ है ना इतना, तो हम देख लीजिए अब क्या करेंगे। यहाँ पे h है तो h लिखेंगे और √3 है तो क्या करेंगे हम √3 लिखेंगे। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 20 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा h बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। क्या हो निकल गया, इसका हाइट निकल गया, ठीक है। h बराबर कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ से क्या है दोस्तों, इसका हम दूरी पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। इतना यहाँ ए भी निकल गया है। अब हमें ओ डी का क्या करना है दोस्तों, इसका दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए जो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लिख दिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों हम क्या माने हुए यहाँ पे, देखिए दोस्तों कितना है 80 माइनस का x है, तो लिखेंगे हम 80 माइनस का x। और हमें क्या निकला है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकला है 20 मीटर निकला है, ठीक है। तो लिखेंगे हम 80 और x हम क्या माने हुए थे, x माने हुए थे, तो x की जगह पे हमें कितना आया है, इतना आया है। तो लिखेंगे हम 20 x के जगह पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा तो आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देना चाहिए, हमको OD लिख देना चाहिए। OD बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 80 माइनस का x। तो यहाँ पे हम 80 में से 20 को घटा दिए हैं, तो क्या आ गया है 60 मीटर आ गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा सब आंसर आ गया है, ठीक है। सबको हम बॉक्स में डाल दिए हुए हैं, देख लीजिए। सबको आप बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।